हेलो एवरीवन, राधे राधे। बनारसी कन्हैया ब्लॉग चैनल पे आप सभी की स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्गशीर्ष महीना यानी अगहन महीना में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। सुबह उन्हें हम कैसे उठाती हूँ, बाद में कैसे हम भोग लगाती हूँ, उसको स्नान कैसे कराती हूँ और उनका हम पूजा हम कैसे करते हैं। मार्गशीर्ष महीना यानी अगहन महीना में लड्डू गोपाल जी कौन सी विशेष सेवा आपको देनी है, ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी घंटी बजा के या ताली बजा के जगाएंगे। आपको कुछ भजन आता है तो भजन गा के भी आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं, या आप राधे राधे बोल के भी आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। तो देखिए, हम राधे राधे बोल के हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे और उनका चरण आप जरूर दबाइएगा। तो देखिए, छोटे से पैरे से नन्हे से मेरे लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं। तो सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाने के बाद जल का भोग आप जरूर लगाइएगा। जल पिलाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह दूध का भोग लगाते हूँ। तो हम सबसे पहले दूध गर्म कर लेंगे। और लड्डू गोपाल जी को हम चाय का भोग कभी नहीं लगाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को चाय नहीं पिलाते हैं, उसी प्रकार मन में भाव रखते हुए हम लड्डू गोपाल जी को चाय का भोग नहीं लगाते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाने के लिए अपने आसन में हम बैठा दिए हैं। अब मैं किचन जाके लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं दूध को उगाल लिया है। दूध को उगालने के बाद थोड़ा सा दूध को हम ठंडा कर लेंगे। गुनगुना गर्म दूध हम लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह पिलाते हैं। तो सर्दियों में थोड़ा थोड़ा गर्म दूध ही पिलाते हैं। थोड़ा गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे और तुलसी पत्ता इसमें हम जरूर डालेंगे, क्योंकि तुलसी बिना लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप चाहे तो दिष्टि भोग लगा सकते हैं, यानी आप लड्डू गोपाल जी को सामने रख सकते हैं भोग। और आप चाहे तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को दूध पिला भी सकते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी दूध पी लेंगे। तो दूध 5-7 मिनट तक यहाँ पे रखे रहने देंगे। तो उसके बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे, तुलसी माई का हम पूजा कर लेंगे और अपना मंदिर को भी हम साफ सफाई कर लेंगे। तो देखिए, इधर मेरा लड्डू गोपाल जी के भोग भी लग चुका है। और ये दूध है आप बच्चों को पिला सकते हैं, घर में चाय वगैरह भी आप बना सकती हैं। तो प्रसाद स्वरूप घर में सभी ग्रहण कर सकती हैं। तो घर में अच्छे से यूज कर ले। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान करने से पहले हम वस्त्रों, श्रृंगार का सामान सब निकाल लेंगे। देखिए, सुबह जब हम पूजा करते हैं तभी हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देती हूँ। तो देखिए, सर्दियों का समय है, इसलिए हम लड्डू गोपाल जी गर्म पानी से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा मैंने गर्म पानी कर लिया है। तो देखिए, पानी हम चेक कर लेंगे, हल्का ही गर्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो ये लड्डू गोपाल जी को नहाने का पानी गर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सारा पानी ले लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। और देखिए, सर्दियों में जैसे पानी से आप सब स्नान करते हैं ना, उसी तरह के पानी से यानी हल्का गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। अब देखिए, स्नान का जल तैयार हो गया है। अब मैं स्नान का तैयारी कर लूंगी। जिस बर्तन पे आप लड्डू गोपाल जी को रोजाना स्नान कराते हैं, तो उस बर्तन आप ले लीजिए। तो जो भी कपड़ा पहना के लड्डू गोपाल जी को हम सुलाए थे, तो वो कपड़ा हम उतार देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए तो एक ही बर्तन आप रखें, रोज रोज बर्तन चेंज ना करें। तांबा, पीतल या स्टील कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मार्गशीर्ष महीने में लड्डू गोपाल जी को शहद से अभिषेक करते हैं, वो व्यक्ति स्वर्ग में निवास करते हैं और पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद वो व्यक्ति धनवान होता है। दूध से अभिषेक करने से बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप अभिषेक करते समय का ध्वनि की जाए, शंख बजाया जाए, तो वो पितरों को स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर देता है। और देखिए, श्री हरि विष्णु की बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को आप अगहन के महीने में दूध से या शहद से आप जरूर अभिषेक करें। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को अभिषेक करें, तो शंख ध्वनि आप जरूर करें। देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी की स्नान हो गया है। आप सॉफ्ट टॉवल से अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। और ये जो जल है आप तुलसी में सींच सकते हैं या कोई भी पौधों में आप डाल सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हम पोंछ लेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हम पोंछ लिए हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को हल्की सी इत्र से मालिश कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट आसन बिछा लेंगे। अगर आप घी से या तिल का तेल से आप लड्डू गोपाल जी को मालिश करते हैं, तो आप स्नान करने से पहले आप मालिश कर लीजिएगा। और अगर आप इत्र से मालिश करते हैं, तो आप स्नान करने के बाद आप इत्र से मालिश कर सकते हैं। इत्र जो होता है गर्म होता है, तो इत्र से भी आप लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में मालिश अच्छे से कर सकते हैं। वैसे तो रोजाना इत्र हम लगाते ही हैं, लेकिन सर्दियों में अच्छे से मालिश भी हो जाती है और लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छा लगता है। तो हल्के हल्के हाथ से हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से मालिश कर दूंगी। तो देखिए, पहले भी आपको हम बताए हैं कि लड्डू गोपाल जी को आप घी से भी मालिश कर सकते हैं। अगर आप घी से या मसेज ऑयल से आप मालिश कर रहे हैं, तो आप स्नान करने से पहले आप कर सकते हैं। और अगर इत्र से मालिश कर रहे हैं, तो स्नान करने के बाद आप कर सकते हैं। आप चाहे तो रोजाना मालिश कर सकते हैं।
और अगर आपके पास रोजाना मालिश करने के लिए समय नहीं है तो हफ्ता में आप कम से कम 1 बार या 2 बार आप मालिश जरूर करें। अगर आपके पास सुबह सुबह इतना समय नहीं है तो आप दोपहर में धूप में बैठा के भी आप लड्डू गोपाल जी को मालिश कर सकते हैं। मालिश हो गया है, आप लड्डू गोपाल जी को हम पोशाक पहना दूंगी। आप सर्दी का समय है तो लड्डू गोपाल जी को मैं उल्हन का पोशाक पहना दूंगी। और हम लड्डू गोपाल जी को बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी को हम कंगन पहना देंगे और माला पहनाएंगे। आप अपने मन का पसंद से आप लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कर सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को टॉप्स पहना देंगे। तो देखिए, आप चाहे तो बिग पहना सकते हैं, बिग के ऊपर आप कैप पहना सकते हैं, तो इस तरह से आप कैप भी पहना सकते हैं। तो देखिए, इस महीने में तुलसी की लकड़ी को घिस कर अगर लड्डू गोपाल जी को आप तिलक करते हैं 100 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अगर तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी आपके पास है तो घिस के इस महीना में ठाकुर जी को तिलक आप जरूर करें। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार हो गया। आप शीशा दिखाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अपने जगह में विराजमान कर देंगे। तो देखिए, मार्गशीर्ष महीने में लड्डू गोपाल जी के पास घी का दीपक जलाने से वो करोड़ों कल्प तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो इस महीने में लड्डू गोपाल जी के पास घी का दीपक आप जरूर जलाएं। तो देखिए, फूल का आसन देते हुए हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम दीपक का पूजन करेंगे, क्योंकि दीपक मेरा पूजा में साक्षी मानी जाती है। तो देखिए, पहले हम लड्डू गोपाल जी को तिलक लगा दिए हैं। अब हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल आप जरूर समर्पित करें। अगर फूल नहीं है तो बगैर फूल का भी आप पूजन कर सकती हैं। उसके बाद हम गाय माता को फूल समर्पित करेंगे। इस महीना में तुलसी जी की मंजरी सहित ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी की पूजा करता है वो मोक्ष का भागी होता है। तो इस महीना में आप मंजरी सहित तुलसी आप ठाकुर जी को जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए बादाम का पट्टी का भोग समर्पित कर रहे हैं। तो जो भी भोग अवेलेबल हो, जो भी भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित करना चाहते हैं तो भोग आप समर्पित कर दीजिए। और इस बात का हमें ध्यान रखना है, लड्डू गोपाल जी को शुद्ध सत्विक चीजें भोग समर्पित किया जाता है। प्याज लहसुन का चीजें नहीं होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करने के बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उससे भी आरती कर सकते हैं। तो हम अलग से आरती करेंगे, कपूर से आरती करेंगे। जब भी भगवान का आप आरती करें तो घंटी आप जरूर बजाएं। तो देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, भी आप लड्डू गोपाल जी कोई भी काम करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आप जरूर करें, या फिर राधे राधे का जप भी आप कर सकते हैं। आचमन करने के बाद लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, वो भोग स्वीकार करें और पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे। और इसके साथ ही मेरी और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए लड्डू गोपाल जी से हम प्रार्थना करेंगे। और भोग हम लड्डू गोपाल जी के पास या 5-7 मिनट के लिए हम रख देंगे। उसके बाद प्रसाद स्वरूप परिवार में सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी के पास मिश्री या ड्राई फ्रूट या बादाम आप रख सकती हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप है। बच्चों को भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है, तो लड्डू गोपाल जी के पास आप कुछ ना कुछ जरूर रखें, ड्राई फ्रूट रखें या मिश्री दाना भी रख सकते हैं। तो आप मार्गशीर्ष महीना में इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं। तो देखिए, हम बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो मार्गशीर्ष महीना के लड्डू गोपाल जी की सेवा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।